क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्द एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को बर्बाद कर सकते हैं? और कैसे एक छोटी सी लड़की अपने अंदर छुपे दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपाती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी द 100 ड्रेसेस के पहले भाग के बारे में जानेंगे, जो हमें न केवल दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हमारे मजाक दूसरों के दिलों पर गहरी चोट छोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रॉक्स एजुकेशन चैनल पर। आज हम क्लास 10 की अंग्रेजी पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 5 एंड 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की विस्तार से व्याख्या करेंगे। यह अध्याय एक साधारण दिखने वाली लेकिन बहुत ही गहरी और मार्मिक कहानी को प्रस्तुत करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। तो चलिए इस अद्भुत अध्याय को समझते हैं और देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की की साधारण सी जिंदगी में कितनी बड़ी सीख छुपी है। इस अध्याय की कहानी वांडा पेट्रोन्स्की नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक पोलिश प्रवासी परिवार से आती है। वह अमेरिका के एक छोटे से शहर में अपने पिता के साथ रहती है। उसकी क्लासमेट्स उसे अजीब और अलग मानती हैं, क्योंकि वह हर दिन एक ही पुरानी नीली फीकी सी दिखने वाली ड्रेस पहनकर स्कूल आती है। वांडा चुपचाप रहती है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, और उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां उसके पहनावे और जीवन शैली का मजाक बनाती रहती हैं। वांडा एक दिन दावा करती है कि उसके पास 100 ड्रेस है, जो उसकी क्लासमेट्स को और भी मजाक का कारण मिल जाता है। सभी लड़कियां, खासकर पैगी और मैडी, उसे इस बात पर चिढ़ाती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वांडा के पास एक ही ड्रेस है और वह हर दिन वही पहनती है। लेकिन वांडा हर बार शांति से और विनम्रता से अपने दावे पर अड़ी रहती है और कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, जो घर पर अलमारी में है। कहानी का पहला भाग हमें बच्चों के मासूम मजाक के पीछे छिपी क्रूरता का एहसास कराता है। पैगी, जो कि क्लास की सबसे लोकप्रिय लड़की है, वांडा के साथ यह सोचकर मजाक करती है कि यह केवल हंसी मजाक है। उसे लगता है कि वांडा को कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि वांडा कभी इसका विरोध नहीं करती। मैडी, जो पैगी की करीबी दोस्त है, इस मजाक के बारे में थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पैगी उसका भी मजाक न बनाए। वांडा के जीवन की यह छोटी सी घटना उसकी गहरी भावनाओं और संघर्षों को उजागर करती है। यह अध्याय न केवल बच्चों की निर्दोषता और उनकी छोटी छोटी बातों का असर दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी बातों का किसी और पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये हम नहीं जान सकते। इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, हमें कभी भी किसी की स्थिति या पहनावे का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं और हमारी हंसी किसी और के लिए दर्द का कारण बन सकती है। दया और सहानुभूति, यह कहानी हमें दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील होने की सीख देती है। वांडा के साथ हुए मजाक ने दिखाया कि किसी के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आना कितना जरूरी है। सच्चाई की ताकत, वांडा के दावे कि उसके पास 100 ड्रेस हैं भले ही एक झूठ की तरह लगते हैं, लेकिन इसके पीछे उसकी आत्मसम्मान और आत्मसुरक्षा की भावना छिपी है। यह दिखाता है कि कैसे लोग अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए सच्चाई और कल्पना के बीच एक रेखा खींचते हैं। तो दोस्तों, द 1000 ड्रेसेस पार्ट 1 हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने शब्दों और कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमारे छोटे छोटे मजाक किसी के दिल को गहरा दर्द दे सकते हैं। यह अध्याय सिर्फ वांडा की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए एक आईना है, जो हमें हमारी जिम्मेदारियों और दयालुता की याद दिलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल ड्रॉक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम द 1000 ड्रेसेस पार्ट 2 की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।